तुम इंस्टाग्राम खोल कर देखते हो, सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उखाड़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया कर रहे होते हैं, अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे होते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज, वो अपनी पूरी ज़िंदगी इंस्टाग्राम पर नहीं दिखा सकते, वो बस बेस्ट पार्ट्स दिखाते हैं। देखो, कॉलेज के फेस्ट डालेंगे, जो डेली कॉलेज में होता है वो नहीं दिखाएंगे। एक्चुअल रियलिटी ये है, अटेंडेंस के पंगे हैं कॉलेज में। एक्चुअल पंगे ये हैं कॉलेज में कि तुम सुबह उठने में दिक्कत करते हो, तुम असाइनमेंट्स करने में दिक्कत करते हो, यू आर अ बिग प्रोकास्टिनेटर एंड यू डोंट लाइक वर्क। बट दूसरों की जिंदगी में तुमने फेस्ट देखे, तुमने अच्छी अच्छी चीजें देखी, एंड यू वांट टू डू दैट। बट वो पूरी रियलिटी नहीं है। एक्चुअल में 10% लोग ही बस अपनी एक आइडियलिस्टिक रियलिटी जी रहे होते हैं, वो कुछ उखाड़ रहे होते हैं, वो एक परफेक्ट लाइफ जी रहे होते हैं। तो हाँ, ओवरनाइट सक्सेस एक बहुत बड़ा झूठ है। तुम्हें जो दिखता है इंस्टाग्राम पे वो एक बहुत बड़ा झूठ है। तुम्हें बहुत झूठ बेचे गए हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। सच यही है कि कंसिस्टेंसी ही तुम्हें रिजल्ट्स ला कर देगी, कंसिस्टेंसी ही तुम्हें कुछ बनाएगी। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तुम अगर चीज़ों को अभी लेकर बैठो कि ये इतना सारा काम मैं एक दिन में करूंगा, मैं एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। इट्स ओवर ईयर्स कि तुम एक परफेक्ट वीडियो पर जाकर पहुंचते हो। इट्स ओवर ईयर्स जब तुम रेपिटेशन पुट करते रहते हो, एक परफेक्ट वीडियो तब जाके आती है, तब जाके शायद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, ओवर द ईयर्स। इट इजेंट कि एक रात में, एक शॉट में, एक उसमें सब कुछ हो गया। थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। एक हूर की परी नहीं आती आसमान में जो तुम्हें सब आकर दे देती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, दैट्स द थिंग। आसान भी नहीं है इतना, इतना मुश्किल भी नहीं है। यू हैव टू कीप योर माइंड शट टू ऑल द नॉइसेज अराउंड यू जो तुम्हें रोक रही है, एंड ओपन टू द नॉइसेज जो तुम्हें प्रोस्पेक्ट्स दे रही है ग्रोथ की। और काम पर लगना है, डेली काम करना है। दर्द से भागना नहीं है, दर्द को अपना दोस्त बनाना है। देखो, टाइम विल पास एनीवे, टाइम लगना है, ठीक है। टाइम पास करेगा, टाइम का नेचर है बहना। बट डिफरेंस ये क्रिएट करेगा तुमने उस टाइम के साथ किया क्या। तुम जिम नहीं जाते हो, टाइम बीतेगा। तुम जिम जाते हो, टाइम बीतेगा। बट तुम्हें सक्सेस तभी मिलेगी, एक अच्छे शरीर तभी मिलेगा जब तुम जिम जाते रहोगे कंसिस्टेंटली। तो इस बात को दिमाग में रखो, जहाँ कंफर्ट है वहाँ दिक्कत है, ठीक है। जहाँ तुम कंफर्टेबल होने लग गए वहाँ पर तुम एकदम रुक जाओगे। तुम 30 दिन तक लगातार जिम जाते हो, ठीक है, प्रोग्रेस दिखेगी अगर तुम डेली जिम जा रहे हो। बट 3 महीने के मार्क को क्रॉस करने के बाद, 2 साल के मार्क को क्रॉस करने के बाद, अगर तुम वही बिगनर वाला माइंडसेट लेकर जा रहे हो, मैं डेली जिम जा रहा हूँ मुझे ग्रोथ दिखेगी, तुम रुक जाओगे एक जगह पे। तुम्हें फील करना पड़ेगा जिम को, तुम्हें फील करना पड़ेगा फेलियर को, ठीक है। तो यू हैव टू मेक सम चेंजेस विद योर जर्नी। यू हैव टू हैव अ रोड मैप ऑफ थिंग्स कि ये चेंजेस लाने पड़ेंगे बाय द टाइम, वरना तुम्हारी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी। कंफर्ट में चीज़ें नहीं है, कंफर्ट से बाहर निकल कर चीज़ें। कंफर्ट एक बहुत बड़ा दुश्मन है। देखो, कंफर्ट, लोग बोलते हैं वुमेन इज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ योर एम्बिशन। आई डोंट बिलीव दैट। मैं मानता हूं कि वुमेन ट्रांसलेट करती हैं, वुमेन एम्पलीफाई करती है जो तुम अंदर से होते हो। जो तुम करना चाहते हो वुमेन वो तुम्हारे अंदर से निकाल देती है। अगर तुम कंफर्ट चाहते हो तो हाँ, तुम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, तुम जिम नहीं जाओगे, तुम पड़े रहोगे। तुम इनसिक्योर हो, तुम्हें अपने अराउंड लोग चाहिए होते हैं, तो फिर तुम डेली जाकर मिलोगे, विच इज़ अनदर इशू। तुम अपना एक काम पर ध्यान नहीं दोगे, तुम उस लड़की को ही अपना मेन क्वेस्ट बना लोगे, लाइक वो हूर की पड़ी है, वो परफेक्ट है। बट द थिंग इज, कंफर्ट इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी। तुम्हारा माइंड ऐसे सेट हो रखा है कि कंफर्ट ही मेरी पूरी दुनिया है, एक चादर मिलेगी वही मेरी दुनिया है। बट रियलिटी ये, तुम्हें बार बार चादर को फाड़ कर नई चादर लानी पड़ती है। चादर के बाहर पैर पसारने तो एक मुहावरा है, अगर तुम चादर के बाहर पैर पसारोगे तो फिर यू विल गेट इन ट्रबल। लाइक इट्स योर, ऐसे समझो, ये चादर है, तुम्हारी जिंदगी है, इसको तुमने ओढ़ रखा है। चादर के बाहर पैर नहीं पसारने, वरना प्रॉब्लम होगी, ठंड लगेगी। अब मैं ये बोलता हूँ, चादर है, पहली बात तो ये बड़ी करो। अगर ये चादर बड़ी हो गई तो बाद में इसको फाड़ दो, नई चादर आएगी इससे भी बड़ी।
10 चादर आएंगी, चादरों का बिजनेस शुरू हो जाएगा। दैट्स द थिंग। ठीक है, तुम्हें दर्द मिलेगा जर्नी में, तुम्हें डिसिप्लिन का दर्द झेलना पड़ेगा। आज तुम आराम करना चाह रहे हो, आज तुम चाह रहे हो कि वेदर ठंडा है, थोड़ा घूमने चलते हैं, बट व्हाट अबाउट योर कंसिस्टेंसी, व्हाट अबाउट योर रेपुटेशंस। डिसिप्लिन का अपना एक दर्द है सक्सेस के लिए, रिजेक्शन का अपना एक दर्द है कि रिजेक्ट होते रहोगे। लाइक इफ यू हैव ट्राइड कोल्ड अप्रोचिंग, तो पहली अप्रोच कभी भी किसी की परफेक्ट नहीं होती। बट थिंक अगर तुम 100 अप्रोचेस कर लोगे, तुम 5,000 अप्रोचेस कर लोगे, तुम्हें कुछ तो पता लगेगा। सक्सेस इज कॉन्स्टेंट ट्रायल एंड एरर। ठीक है, द थिंग इज तुम्हें कुछ पता लगेगा तभी जब तुम रेपिटेशन पुट करोगे, जब तुम रिजेक्शंस को झेलोगे, व्हेन यू रोल विद द पंचेस। एडिसन ने 1,000 तरीके फेल होने के नहीं देखे, 1,000 तरीके उसने ऐसे देखे जो काम नहीं करेंगे, फिर जाके एक तरीका ऐसा निकला जिसके बाद वो चीज़ें वर्कआउट कर गई। रेड पिल रियलिटी को तुम्हें देखना पड़ेगा। लाइक लोग जो होते हैं अंदर से, लोगों का दोगलापन, द रियलिटी ऑफ फेमिनिन थिंग। द थिंग इज, जिस लड़की से तुम बात करना चाह रहे हो, जिस लड़की को तुम सब कुछ समझते हो, उसके पास बहुत ऑप्शन है। इफ़ यू लुक एट हर डेटिंग एप्स, इंस्टाग्राम एंड जो भी है, लड़के लाल ऐसे गिराते हुए 10, वो लड़के 10 जगह ट्राई मारते हैं। आई एम वन ऑफ दोज। ठीक है, वो लड़के 10 जगह ट्राई मारते हैं, एक जगह जैकपॉट लग गया, बढ़िया है। तो यू नो लड़की उस अटेंशन को अपना सब कुछ मान लेती है, लड़की उस अटेंशन को अपना कॉन्फिडेंस का एक बैकिंग बना लेती है। सो यू सी दैट एक 5 आउट ऑफ 10 लड़की कभी भी एक 5 आउट ऑफ 10 लड़के के साथ सेटल नहीं करेगी। शी वुड वांट 9 आउट ऑफ 10 गाय, इवन ही इज टॉक्सिक टू हर, एक्सप्लॉइटेटिव टू हर, यू नो दैट। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क दैट। रेड पिल रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू हैव टू बी बेटर एवरी डे। अगर तुम बढ़िया नहीं हो तो कुछ नहीं हो। यू माइट जस्ट एज वेल किल योर सेल्फ अगर तुम बढ़िया नहीं बन पा रहे हो तो। आई वुड से दैट डिलीट योर सेल्फ अगर तुम बढ़िया नहीं बन पा रहे हो तो। और बी अ फकिंग जो जानवर टाइप के लोग होते हैं, जो डॉल्स के साथ, एआई के साथ सोचते हैं चीज़ें, आगे चल के टेक्नोलॉजी उस हद तक डेवलप हो, बी दैट। डोंट वॉच दिस वीडियो अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो तो। ठीक है, कंफर्ट बहुत खतरनाक चीज़ है। अनकंफर्टेबल होने को चेज करो, डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल हो, डेलिबरेटली ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे तुम अनकंफर्टेबल हो, तुम्हें ग्रोथ मिलेगी। लोगों से जाकर बात करो, अनजान लोगों से, दैट्स अनकंफर्टेबल सिचुएशन इटसेल्फ। वॉक अप टू एंड टॉक टू पीपल। तुम्हें गलती करने से नहीं डरना है, तुम्हें एक इमेज भी बनानी है लोगों के आगे, आई गेट दैट। बट हाउ अबाउट कि तुम चीज़ें करो। ठीक है, ओवर द ईयर्स रेपुटेशन तुम्हारे पास हो, तब जाके एक इमेज आए तुम्हारी। अभी क्या है, अभी तुम लोगों में ब्लेंड हो रखे हो, तुम दिखते ही नहीं हो किसी को, यू आर नॉट फीलिंग नॉर यू आर पासिंग, तुम इनविजिबल हो लोगों के लिए। उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, 90% लोग फेल हो जाएंगे, इसको दिमाग में रखो, और 50% लोग डर के भाग जाएंगे। 50% लोगों को पार लग जाएगा पहली बारी में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते होगे तुम, वहाँ पे 50% तो अटेंडेंस होती ही नहीं है, 50% लोग आते ही नहीं है। फॉर्म भरे 6 लाख लोगों ने, 3 लाख लोग अपीयर करे, उसमें से भी कुछ ही पढ़कर गए 1-2%। उस 1-2% का यूज 10% का कंपटीशन है पूरा। 1% जो है उसका तो निकल जाएगा, टॉप 1% में भी कंपटीशन चल रहा है आजकल। सो ऑब्सेशन चाहिए तुम्हें, बैलेंस नहीं चाहिए। तुम्हें डेली रेपिटेशन पुट करने, भले जो भी हो जाए। एक बेयर मिनिमम, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट टाइप की होती है, मैंने बहुत बार इसके बारे में बात करा है। आई वुड शो यू गाइस व्हाट एग्जैक्टली दैट इज। तो मैंने एक बार ग्रेडिंग का भी एक्सपेरिमेंट करके देखा था। मैंने कुछ चीज़ें बेयर मिनिमम बना रखी है, इतना तो करना ही है, मेडिटेशन इतना करना ही है, 1-2 मिनट, इतनी देर जिम में जाना ही है, इतनी मूवमेंट्स करनी है, एटलीस्ट 3 मूवमेंट्स एटलीस्ट करनी है जिम में जाकर। कुछ नहीं से कुछ तो सही वाली, वो वाला ये टिक है। ठीक है, यू डू द बेयर मिनिमम, यू सी, तुम कंसिस्टेंट होते रहोगे, ओवर द ईयर्स चीज़ें करते रहोगे, तो यही टिक्स आकर एक बहुत बड़ी चीज़ आकर बनेंगी। यही टिक्स एक पहाड़ आकर बनेंगे, जो दूसरों को लगेगा कि ये ओवरनाइट हो गया, ये लक था, बट ऐसा नहीं होता। दैट वॉज इट फॉर टुडे।